बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट आर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, एक्सप्लेन। सो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं और हमें बताना है कि उनके बारे में हमें ब्रीफ अच्छे से एक्सप्लेन करना है। सो हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए, राइट। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, हमें पता होना चाहिए कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं और इनको अच्छे से हमको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एक्चुअली में होते क्या है, सो दीज आर नॉट एक्चुअल डिवाइस, मतलब सच में यहाँ पे कोई डिवाइस का यूज नहीं हो रहा है, कोई यहाँ पे पेन पेपर ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। आउटब्रीडिंग डिवाइस का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है दीज आर मेथड, ठीक है। क्या होती है? मेथड यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। ये वो मेथड्स है जो क्या होते हैं, जो प्लांट को यूज करते हैं ताकि क्या कर सके, टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, की उनके अंदर जो है क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाए, उनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन ही हो, ये इंश्योर करने के लिए कुछ ऐसे मेथड होते हैं जो प्लांट ऑप्ट करते हैं और उन्हीं को बोला जाता है आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो प्लांट यूज करते हैं, दे आर मेजॉरिटी ऑफ टाइप्स, 5 टाइप्स के होते हैं ये। फर्स्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट होता है यहाँ पे डाइकोगेमी। नेक्स्ट यहाँ पे टाइप होता है आउटब्रीडिंग डिवाइस का, दैट इज हर्कोगेमी। इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे टाइप होता है, थर्ड इज हेटेरोस्टाइले होता है यहाँ पे नेक्स्ट टाइप। फोर्थ होता है यहाँ पे हमारा सेल्फ स्टेरिलिटी एंड फिफ्थ एंड द लास्ट होता है यहाँ पे दैट इज प्रीपोटेंसी। 5 टाइप्स के आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो है वो प्लांट यूज करते हैं। अब इन पांचों के पांचों में होता है क्या, इस पॉइंट को यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले अगर हम डाइकोमी की बात करें तो डाइकोमी के अंदर क्या होता है, हमें पता है कि एक प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एंथर प्रेजेंट होता है और स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली प्लांट चाहता है कि उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन ही हो, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो जाए। प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन को हर हालत में अवॉइड करना है, ऐसा उसके पीछे वो ऐसा करना चाहता है। सो इस केस में क्या होता है, डाइकोमी के केस के अंदर कि प्लांट के अंदर अगर फॉर एग्जांपल अगर एक ही प्लांट के अंदर एंथर वाला रीजन भी प्रेजेंट है और उसके अंदर स्टिग्मा वाला रीजन भी प्रेजेंट है, दैट मींस अगर हमारा प्लांट बाइसेक्सुअल है तो वो क्या करता है कि वो अनसिंक्रोनाइजेशन ला देता है दोनों की मैच्योरेशन में, कि दोनों को कभी भी एक साथ मैच्योर नहीं होने देगा, एंथर और स्टिग्मा को। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। सो व्हाट हैपन हियर इज अनसिंक्रोनाइजेशन इन मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, की एंथर और स्टिग्मा जो होंगे वो एक टाइम के ऊपर वो क्या होंगे, मैच्योर ही नहीं होंगे। इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करा जाएगा। मेल पार्ट कौन सा होगा यहाँ पे, एंथर, और फीमेल पार्ट कौन सा होगा यहाँ पे, वो होगा स्टिग्मा। उन दोनों को एक साथ यहाँ पे मैच्योर ही नहीं करने दिया जाएगा। इस तरीके से क्या हो सकते हैं, यहाँ पे अचीव करा जा सकता है क्रॉस पॉलिनेशन को। इसके अंदर 2 टाइप होते हैं हमारे डाइकोमी के अंदर। अगर मेल पार्ट पहले मैच्योर कर गया तो उसको बोला जाता है प्रोटो एंड्री बोला जाता है, और अगर स्टिग्मा पार्ट पहले यहाँ पे मैच्योर हो गया तो उसका बोला जाता है प्रोटोगाइनी, उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखो हर्कोगेमी, तो हर्कोगेमी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे नेचुरली एक फिजिकल बैरियर प्रेजेंट होता है जो एंथर को और स्टिग्मा वाले पार्ट को अलग अलग रखता है बाइसेक्सुअल फ्लावर के केस में। तो यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल फिजिकल बैरियर इज प्रेजेंट। यहाँ पे नेचुरली फिजिकल बैरियर है पहले से ही प्लांट के अंदर, या तो कोई फ्लैप हो सकता है, कोई लीफ हो सकती है, या फिर किसी और टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर हो सकता है जो क्या कर रहा है, नेचुरल तरीके से दोनों के दोनों एंथर को और स्टिग्मा को अलग अलग रख रहा है। नेक्स्ट होता है यहाँ पे हेटेरोस्टाइले। तो हेटेरोस्टाइले में क्या होता है, एंथर के लेवल में और स्टिग्मा के लेवल में हाइट का डिफरेंस आ जाता है। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि ये क्या है, ये एक फ्लावर है, ये उसकी लीव्स वाला रीजन है और ये है उसका क्या, स्टिग्मा वाला रीजन। दिस इज स्टिग्मा वाला रीजन। तो या तो एंथर क्या हो गया, बहुत ही छोटा हो गया, या फिर क्या हो सकता है कि स्टिग्मा जो है वो बहुत छोटा हो गया, एंथर बहुत लंबा हो गया। दैट मींस यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइट का डिफरेंस आ जाएगा। सो व्हाट हैपन हियर इज डिफर इन हाइट लेवल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट के लेवल में क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, हाइट लेवल ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। बिकॉज अगर ऐसा हो गया तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन को ही यहाँ पे ऑप्ट करना पड़ेगा प्लांट को। इसके बाद का जो मेथड होता है दैट इज सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि प्लांट को करवाना है क्रॉस पॉलिनेशन हर हालत में और सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करना है। सो प्लांट कहते हैं कि मुझे सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करना, चाहे उसके लिए मुझे खुद को स्टेराइल ही क्यों ना बनाना पड़े, कि मैं खुद के ही गैमेट से जो है वो फर्टिलाइज नहीं होने दूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि ये क्या है, ये स्टिग्मा वाला रीजन है प्लांट का, और ये क्या है, ये इसका बाकी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बाय चांस एक यहाँ पे पॉलन ग्रेन आ गया है सेल्फ प्लांट का, मतलब खुद ही का ही, और एक आ गया यहाँ पे दूसरा वाला। तो ये वाला कौन सा है,
ये है फॉरेन पोलन ग्रेन, दिस इज फॉरेन पोलन जो ये दूसरे प्लांट से आया है, और जो ब्लू वाला है ये कैसा है, ये सेल्फ पोलन है जो सेम ही प्लांट से आया है। तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट के पास प्रेजेंट होते हैं, स्टिग्मा के पास प्रेजेंट होते हैं जीन्स, ठीक है। ये जो मैंने ग्रीन रीजन बनाया, इस ग्रीन रीजन में यहाँ पे प्रेजेंट है इसके पास जीन्स, और ये जीन्स क्या करते हैं, ये सेल्फ पोलन को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज सेल्फ पोलन। और जैसे ही पता चल गया कि ये जो पोलन ग्रेन है वो क्या है, खुद के ही प्लांट का है, दूसरे प्लांट का नहीं है, ये इस पोलन ग्रेन को क्या कर देंगे, इसके जर्मिनेशन ही नहीं होने देंगे। सो प्रिवेंट पोलन जर्मिनेशन। अगर पोलन जर्मिनेशन ही नहीं होगी तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे वेरिएशन आ जाएगी। यही प्लांट चाहता है क्रॉस पोलिनेशन के थ्रू भी। तो यहाँ पे हर तरीके से सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करा जाता है। लास्ट मेथड देखते हैं, हमारा लास्ट मेथड इज प्री पोटेंसी। प्री पोटेंसी की मेथड के अंदर बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि प्री मैच्योरेशन हो जाती है, प्री मैच्योरेशन। मगर यहाँ पे प्री मैच्योरेशन होती है किसके, प्री मैच्योरेशन ऑफ एंथर ऑफ डिफरेंट फ्लावर। डिफरेंट फ्लावर के एंथर के यहाँ पे प्री मैच्योरेशन हो जाती है, डिफरेंट फ्लावर। इस पॉइंट को थोड़ा सा हम फिर से एक छोटे से डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पे क्या है, दो प्लांट यहाँ पे प्रेजेंट है। इस वाले प्लांट के पास उसकी लीव्स प्रेजेंट है, इस वाले के पास भी अपनी लीव्स प्रेजेंट है। यहाँ पे प्रेजेंट है उसका स्टिग्मा वाला रीजन, दिस इज द स्टिग्मा, और यहाँ पे भी प्रेजेंट है स्टिग्मा वाला रीजन। ये इसका एंथर है, ये इनके एंथर है, यहाँ पे सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बाकी प्रेजेंट होंगे। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों के दोनों प्लांट को अवॉइड करने के इनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। तो इस वाले प्लांट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन कब नहीं होगी, जब इसके अंदर इस वाले का एंथर नहीं आएगा, इस वाले का आएगा। तो जो ये वाला प्लांट, इसका जो एंथर वो करता है प्री मैच्योर, ठीक है। ये क्या कर जाता है, ये कर जाता है प्री मैच्योर, पहले ही इसका डिहाइसेंस हो जाएगा, पोलन ग्रेन इसके बाहर आएंगे और उनका अब क्या हो जाएगा, उनका पॉलिनेशन हो जाता है दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे। तो इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पे प्री मैच्योरेशन के थ्रू, प्री पोटेंसी के थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करके प्लांट ने यहाँ पे क्या ऑप्ट कर ली है, उसने ऑप्ट कर ली है यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन। सो यहाँ पे 5 टाइप्स होते हैं, सारे के सारे हमने डिस्कस कर ले। कौन कौन से थे हमारे 5 टाइप्स। फर्स्ट इज जाइकोगेमी, सेकंड इज हर्कोगेमी, थर्ड इज हेटेरोस्टाइली, फोर्थ इज सेल्फ स्टेरिलिटी एंड फिफ्थ इज प्री पोटेंसी। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।